बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम वाजिद अली कंबो, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज मैं आपको रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल ये पढ़ाने जा रहा हूँ। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल का ये टॉपिक मैं 2 लेक्चर्स में वाइड अप करूंगा और उस सिलसिले का आज पहला लेक्चर है। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल को पढ़ने से पहले ना मैं आपको अल्कोहल मॉलिक्यूल उसकी नेचर समझाना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्कोहल कितनी किस्म के रिएक्शन देता है। पहली तो बात एक ना ज़हन के अंदर बिठा लो कि अल्कोहल्स आर हाईली रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ये पहला नुक्ता जो आपके ज़हन में बैठे। अल्कोहल्स are highly reactive compounds। ये पहला नुक्ता मेरे बच्चे जो है ना वो पल्ले बांध ले। अच्छा, अब जरा ना अल्कोहल के मॉलिक्यूल को देखो। ROH, मैं इतना हिस्सा ही जहां पे डिस्कशन है, जो रिएक्टिविटी का मरकज है, मैं उतना हिस्सा ही डिस्कस करूंगा। अगर आप इसमें देखोगे ना तो ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन ना सिर्फ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, बल्कि इसके बाद लोन पेयर भी है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से कैरी द पार्शियल नेगेटिव चार्ज। दिस कार्बन कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दिस हाइड्रोजन आल्सो कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने आपसे एक बात की है कि जहां पे पार्शियल नेगेटिव होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा और जहां पे पार्शियल पॉजिटिव होगा वो इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब है ये जो ऑक्सीजन है ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हो गया, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। और इसी तरह ये जो हाइड्रोजन कार्बन है, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, इलेक्ट्रोफिलिक। अच्छा, व्हाट अबाउट द हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन यहां पे, एक वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, एक वो हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ। ये 2 अलग अलग हाइड्रोजन। मैंने आपको ना एक टर्म पढ़ाई हुई है, एसिडिक हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड हो वो एसिडिक होता है, या वो हाइड्रोजन जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ बॉन्डेड हो वो एसिडिक होता है। अब यहां पे हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, सो दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन एटम। अच्छा, एक और हाइड्रोजन भी है बेटा जी। इस अल्कोहल में OH एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होता है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है ना ये वाला, दिस हाइड्रोजन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन एटम। ये अल्फा हाइड्रोजन एटम। ये सारी जो टर्मिनोलॉजी में आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं ना, ये आपने ज़हन में, ये आपको आएगी तो मैं आगे बढ़ूंगा। यही टर्म्स मैंने आगे बोल दी। अब सुनो, अल्कोहल का जो रिएक्टिविटी सेंटर्स हैं, यानी कौन कौन सी जगह है, कौन कौन सी साइट्स हैं जहां पे केमिकल रिएक्शन होता है, यानी रिएक्टिव साइट्स। अगर मैं बात करूं ना तो अल्कोहल्स की, अगर मैं इसको यूं लिखूं कि अल्कोहल्स की रिएक्टिव साइट्स कितनी हैं, तो आंसर है अल्कोहल की 3 रिएक्टिव साइट्स है। 3। पहली रिएक्टिव साइट कौन सी है? पहली रिएक्टिव साइट है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाला, यानी पहली रिएक्टिव साइट ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, एंड दिस इज द पोलर बॉन्ड। और इसमें हाइड्रोजन को भी मैंने क्या कह दिया, ये एसिडिक नेचर शो करता है। यानी यहां पे ना आपको एसिडिक नेचर वाले रिएक्शन मिलेंगे और साथ ही आपको सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन टाइप रिएक्शन भी मिलेंगे। फिलहाल आप इतनी ज़हन में रखें कि आपके पास एक रिएक्टिव साइट जो है ना, रिएक्टिव साइट वो OH बॉन्ड है। अच्छा, एक और भी रिएक्टिव साइट है और वो क्या है? कार्बन ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड।
तो दूसरा जो है वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये बात, दिस इज आल्सो द रिएक्टिव साइड। इसमें भी ये द कार्बन इट कैरी द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन कैरी द पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन, कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन, मैं इधर चले लिख देता हूं, ये भी एक रिएक्टिव साइड है। हम जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे ना उसमें यही कार्बन हैलोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यही बॉन्ड ज्यादा एक्टिव होगा। तो इसका मतलब है इन अल्कोहल मॉलिक्यूल देयर आर 3 रिएक्शन साइड, देयर आर 3 रिएक्टिव साइड, रिएक्शन साइड, एक OH बॉन्ड, एक CO बॉन्ड और एक CH बॉन्ड। अल्कोहल बुनियादी तौर पर 3 तरह के रिएक्शंस देता है, 3 तरह के। तो रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल जनरल जो है मैं कहूंगा रिएक्शंस RX ऑफ अल्कोहल्स। तो बेटा जी अल्कोहल्स 3 तरह के रिएक्शन देते हैं। नंबर 1, पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा नंबर 2 पे इलिमिनेशन रिएक्शन, हम डिहाइड्रेशन पढ़ेंगे, और थर्ड वन पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये 3 तरह के रिएक्शन जनरल अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो हम आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं। आज मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा अल्कोहल के वो रिएक्शन जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक करता है, और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा अल्कोहल के वो रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है, CO बॉन्ड OH बॉन्ड। हम ना देखो आज मैं ना कंपैरेटिव स्टडी करवा रहा हूं, और मैं आपसे सिर्फ एक बात करता हूं, कंपैरेटिव स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, बेहतरीन तरीका है चीजों को कंपेयर करके। और मैं साथ एक और भी लफ्ज बोलता हूं, ये आपको मैंने याद करवानी है अपनी बातें। मैं क्या बोलता हूं कि कंपैरेटिव स्टडी से आप चीज को आसानी से समझ जाते हैं और वो देर तक आपको याद रहती है। अब देखना आसानी से हम कैसे समझेंगे। मैं आपको ना पहले एक साइड समझाता हूं, फिर उसके बिल्कुल साइड ही ना मैं कंपेयर करके बाकी बातें करता जाऊं। अब देखना, इन विच CO बॉन्ड, यानी अल्कोहल के वो रिएक्शन जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है। पहले आप बात करेंगे जब अल्कोहल पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, CO बॉन्ड ब्रेक होता है और कार्बोकैटाइन बनता है। मैंने 3 बातें की। अल्कोहल पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, व्हेन अ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन एन अल्कोहल, व्हेन अ न्यूक्लियोफाइल, मैं न्यूक्लियोफाइल को NU से लिखता हूं, NU, व्हेन अ न्यूक्लियोफाइल attacks on an alcohol, तो क्या होगा जब अल्कोहल CO बॉन्ड ये ब्रेक करता है, ब्रेक्स, इट्स ओके, फिर ये ब्रेक करेगा एंड अ कार्बोकैटाइन इज फॉर्म्ड, तो कार्बोकैटाइन बनता है। ये पहली बात आपने अपने ज़हन नशीन कर ली। बस अब मैं लिखता हूं मेरे पास ना ये अल्कोहल है CH2 और OH। अब ना इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल कौन कौन हो सकता है? अच्छा, वो जो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है ना, मैं फिलहाल तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल नहीं लिखूंगा, न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, वो न्यूक्लियोफाइल कौन कौन सा हो सकता है? वो न्यूक्लियोफाइल ना NH2- भी हो सकता है, वो न्यूक्लियोफाइल क्लोराइड आयन भी हो सकता है, क्लोराइड आयन। ये हमें मुख्तलिफ जराए से मिलेगा। तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो सकता है। जब न्यूक्लियोफाइल इस अल्कोहल पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये OH अलग हो जाएगा और यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहां आ जाएगा। ये क्या हुआ? ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। यस, यही होता है। तो आपके पास पहले मैंने क्या बात कर दी है, जब ये OH अलग होगा, अब ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये मेरे पास कार्बोकैटाइन बनेगा,
और मेरे पास ये बन गया RCH2 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन जो बना ना, ये बतौर रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। और इस तरह ना नेक्स्ट स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल के साथ मिलकर प्रोडक्ट बनाता है। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एसएन रिएक्शन। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी इसका मतलब है कि ये एसएन रिएक्शन भी हुई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हुई। मैंने कहा ना कि अल्कोहल कौन सा रिएक्शन देता है? सब्स्टिट्यूशन। कौन सा सब्स्टिट्यूशन? यहां पे जो हमने पढ़ा है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब एक चीज, अब आपके पास अल्कोहल कौन सा है? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शियरी। जब CO बॉन्ड ब्रेक होता है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल क्या होगा? यानी पहला ये नुक्ता आ गया, अब जेन में रखना है, पहला ये नुक्ता आ गया, इट्स ओके। अब दूसरा नुक्ता क्या है? दूसरा नुक्ता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, ये अगली बात। तो बेटा जी, जब CO बॉन्ड ब्रेक होता है तो टर्शियरी अल्कोहल जो है 3 डिग्री अल्कोहल ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। इसके बाद आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल जिसे मैं सेकेंडरी अल्कोहल कहता हूं। उसके बाद आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल जिसे मैं प्राइमरी अल्कोहल कहता हूं। और अमंग दीज मिथाइल अल्कोहल इज लीस्ट रिएक्टिव। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब याद रखना है कि इस रिएक्शन में जो कार्बोकैटायन है, दिस इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब वो अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो अल्कोहल ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। भाई कार्बोकैटायन स्टेबल होगा तो फॉरवर्ड जाएगा ना, फॉरवर्ड जाएगा। तो ये मेरी बातों को मिक्स नहीं करना। मैंने बड़े लंबे अरसे से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, वो दो चीजों को मिक्स कर देते हैं। मैं उनको रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर अल्कोहल बताता हूं, वो मेरे से क्वेश्चन करते हैं कार्बोकैटायन की रिएक्टिविटी का, स्टेबिलिटी का। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मेरी बात को दोबारा सुनना। मैं आपसे कह रहा हूं कि अल्कोहल जब इन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, CO बॉन्ड ब्रेक होता है, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल हाईली रिएक्टिव होता है? तो आंसर है टर्शियरी अल्कोहल। ये क्यों ज्यादा रिएक्टिव है? क्योंकि जो टर्शियरी कार्बोकैटायन है वो हाईली स्टेबल होता है। जब अल्कोहल टर्शियरी होगा, वो तेजी से टर्शियरी कार्बोकैटायन में जाएगा, मतलब उसका टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। और जब वो तेजी से अपने कार्बोकैटायन में जाएगा, इसका मतलब है दैट अल्कोहल इज हाईली रिएक्टिव। ठीक है, एक तो ये बात आ गई। इसके बाद आगे बढ़े। मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर मैं यहां पे ना एक चीज और आपको बताऊं, वो बीच में ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने बच्चों को वो चीज बीच में बता दूं, और वो चीज है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ या ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मैंने क्या बोला? मैं अब आपको क्या बता रहा हूं? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो क्या आप कहेंगे? आप कहेंगे सर इसमें जो टर्शियरी कार्बोकैटायन C+ और इधर भी R, इधर भी R, इधर भी R, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद आपके पास क्या है? उसके बाद मेरे पास है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन। उसके बाद मेरे पास क्या है? मेरे पास उसके बाद है प्राइमरी कार्बोकैटायन, RH2 और C। और सबसे जो वीकेस्ट है दैट इज मिथाइल कार्बोकैटायन, जो वीकेस्ट है। तो जिस अल्कोहल का कार्बोकैटायन स्टेबल, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, क्योंकि वो अल्कोहल तेजी से अपने कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होता है। कार्बोकैटायन यहां पे रिएक्शन इंटरमीडिएट के तौर पर। नेक्स्ट आगे बढ़े, आगे मैं बढ़ता हूं। वो कौन से रिएक्शंस हैं? अब आओ ना एग्जांपल्स की तरफ। वो कौन से रिएक्शंस हैं जिनमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है? मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूं। पहला मेरे पास जो रिएक्शन है नंबर 1 पे, पहला वो मशहूर जमाना रिएक्शन है कि जिसमें आप CH3 CH2OH प्लस आप इसका रिएक्शन करवाएं HCl से इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस।
ये ना HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इसका मिक्सचर, इसे हम कहते हैं ल्यूकस रिएजेंट। तो इसको मैं क्या कहूंगा, दिस इज कॉल्ड ल्यूकस रिएजेंट। ये तो आपने अल्कोहल का ल्यूकस रिएजेंट से करवाया। ये अल्कोहल आपके पास कौन सा है, ये है एथानोल। एथानोल कौन सा है, ये प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल। ल्यूकस रिएजेंट से इसका रिएक्शन होगा, आपको हीट करना पड़ेगा, 35 से 40 मिनट लगेंगे और उसके बाद ये रिएक्शन मुकम्मल होगा और ये OH यहां से जाएगा, ये OH ये यहां से जाएगा, इसकी जगह पे क्लोरीन आ जाएगा, क्लोराइड आयन आएगा। OH H से मिल से वाटर बनेगा और क्लोराइड आयन आपसे पास आ जाएगा और ये बन जाएगा CH3 CH2 Cl प्लस वाटर। अब ये जो आपके पास बना ना अल्काइल हैलाइड, जिसे हम क्लोरोइथेन कहते हैं, आयोपिक नेम क्लोरोइथेन। बेटा जी ये पानी में हल नहीं होता, इनसॉल्युबल इन वाटर, इट फॉर्म्स एन ऑयली लेयर अबव द सरफेस ऑफ वाटर। पानी की सरफेस के ऊपर एक ऑयली लेयर, कोई टर्बिडिटी नहीं बनती, सिर्फ एक ऑयली लेयर। और इसको हीट करेंगे तो 35 से 40 मिनट लेता है। अब सुनना, अगर आप इस प्राइमरी अल्कोहल की बजाय सेकेंडरी अल्कोहल ले लो, स्कैंडी, आप ना 2 प्रोपानोल ले लो, वो स्कैंडी अल्कोहल है, उसका ल्यूकोस रिएजेंट से रिएक्शन करो, उसका रिएक्शन जो है वो 5 से 10 मिनट में हो जाएगा और आपके पास ऑयली लेयर बनेगी, थोड़ी सी टर्बिडिटी भी बनेगी। अगर आप इसके बजाय टर्शियरी अल्कोहल ले लो, उसका ल्यूकोस रिएजेंट से रिएक्शन करवाओ, फौरन इमीडिएटली रिएक्शन करेगा। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन बहुत स्लो, हीट चाहिए। सेकेंडरी अल्कोहल 5 से 10 मिनट, टर्शियरी अल्कोहल फास्टेस्ट इमीडिएटली। तो टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्शन फास्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सेकेंडरी अल्कोहल उससे कम, प्राइमरी अल्कोहल उससे कम होता है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को भी ध्यान रखना है। ये जो आपके पास है ना ल्यूकोस टेस्ट, ये नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें मैं बड़ी डिटेल से इसको डिस्कस करूंगा। नंबर 2, दूसरा जो मेरे पास रिएक्शन है वो है अल्कोहल का अमोनिया के साथ। CH3 में यही अल्कोहल लूंगा, एथेनॉल, CH2OH प्लस। अगर मुझे इजाजत दो ना, मैं HNH2 लिखता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट, दैट इज थोरियम ऑक्साइड, THO2। एक एंटी टेस्ट है MD-CAT, उसमें ये पूछा गया था कि बताएं जब अल्कोहल अमोनिया से रिएक्शन करता है तो CO बॉन्ड ब्रेक होता है, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बताओ इस रिएक्शन में कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल होता है? द आंसर इज थोरियम ऑक्साइड। बिल्कुल सेम अप्रोच बेटा जी। ये ना NH2, ये मैंने पहले भी आपसे कहा था, NH2 नेगेटिव, ये बतौर न्यूक्लियोफाइल आएगा, OH को सब्स्टिट्यूट करेगा और आपके पास इथाइल अमाइन बनेगा, CH3 CH2 एंड NH2, साथ ही साथ आपके पास वाटर बनेगा। ये वाला मैं यहां भी यही कहूंगा। कौन सा अल्कोहल इसके साथ? अच्छा, एक मैं बड़ी खास बात करना चाहता हूं, गो के अमोनिया एक बेस है, ये बड़ी काम की बात है। गो के अमोनिया एक बेस है, लेकिन ये बेस होने के बावजूद अल्कोहल से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सका। इस बेस ने इस अल्कोहल से OH सब्स्टिट्यूट किया है, H पॉजिटिव नहीं किया। हालांकि अल्कोहल एसिडिक नेचर शो करता है, लेकिन चूंकि अल्कोहल बहुत वीक एसिड होता है, लिहाजा उसे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए वी नीड वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बेस, एंड अमोनिया इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग बेस। सो दिस इज नॉट द एसिड बेस रिएक्शन, दिस इज नॉट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दिस वन इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसमें OH बॉन्ड टूटा, CO बॉन्ड टूटा, OH को NH2 ने सब्स्टिट्यूट किया। स्टूडेंट, ये SN रिएक्शन है। नंबर 3, तीसरा जो रिएक्शन, मैं अब इसके नीचे नाम क्या लिखूं वो आपको बता दिया। तीसरा रिएक्शन में जो अपने बहुत प्यारे बच्चों को बताना चाहता हूं ना, वो एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और वो है रिएक्शन विद, ये इकट्ठे कर लो, CH3 CH2OH, again I'm going to write CH3 CH2OH. Can I write here? CH3 CH2OH। मैं ये जो रिएक्शन आपको बता रहा हूं ना बेटा जी, ये सारे रिएक्शन में पहले बोल चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं। कहां सर कहां पढ़ाएं?
प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये मैं सारा कुछ पढ़ा चुका हूं। अब इसका रिएक्शन किससे करवाओ? आप इसका रिएक्शन करवाओ SOCl2 के साथ, SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, पढ़ा चुका हूं। इसका रिएक्शन करवाओ PCl3 के साथ, इसका रिएक्शन करवाओ PCl5 के साथ। ये सारे रिएक्शन मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। ये रिएक्शन करवाओ, ये जो आपको ना PCl3 PCl5 एट द स्पॉट आपको पर। अच्छा बेटा जी, ये रिएक्शन हुआ तो ये तीनों क्या है? SOCl2 क्या है, PCl3 क्या है, PCl5 क्या है? ये क्या है? दीज आर क्लोरीनेटिंग एजेंट। ये तीनों क्या है? दीज आर क्लोरीन। क्या मतलब क्लोरीनेटिंग? दे प्रोवाइड द क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव एंड दैट Cl नेगेटिव विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और वो जो Cl नेगेटिव आएगा OH को सब्स्टिट्यूट करेगा। इसका मतलब है यहां पे आपके पास क्या बनेगा? आपके पास ये बनेगा जी CH3 CH2 Cl प्लस वो एक हाइड्रोजन Cl से मिलेगा HCl, क्लोरीन SO2 बन गया। ये मैं आपको बता चुका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी यूजफुल रिएक्शन, फलाना फलाना, ये बड़ी डिटेल हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह आप यहां पे 3 ले लोगे, 3 ये 3 क्लोराइड आयन आएंगे OH को सब्स्टिट्यूट करके, उसकी जगह पे आपके पास ये बनेगा CH3 CH2 Cl, ये 3 बनेंगे प्लस और 3 हाइड्रोजन H3PO3 बन जाएगा। इसके बाद आपके पास ये यहां पे क्लोरीनेटिंग एजेंट है, OH तो चला गया ना, यहां पे Cl आ गया, ये बन गया CH3 CH2 और Cl प्लस एक HCl बनेगा और एक POCl3 बन जाएगा और एक आपके पास HCl बन जाएगा। ये आपके पास स्टूडेंट, ये वो मैंने आपको रिएक्शन बताए अल्कोहल के जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है। अब हम उन रिएक्शन की तरफ आते हैं इन विच OH बॉन्ड ब्रेक्स, जिनमें OH पर। इन्हीं बातों को अगर खूबसूरती से इधर आप डिपिक्ट कर दो ना, क्या कहने। मसलन पहली बात, इधर मैंने क्या कहा कि व्हेन अ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन एन अल्कोहल CO बॉन्ड ब्रेक्स एंड अ कार्बोकैटायन फॉर्म। अब जरा देखना मैं क्या कहूंगा, व्हेन एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन एन अल्कोहल, अब चेंज कर देना, when an electrophile attacks on alcohols, it's okay। कौन सा बॉन्ड? OH बॉन्ड ब्रेक्स, ये पता है ना। इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल करेगा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट पर, तो दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड तोड़ देगा। न्यूक्लियोफाइल ने कहां पे अटैक किया? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे, न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन पे, इस बॉन्ड को तोड़ा। ये ध्यान में रखना है। ये ब्रेक हो गया और हमारे पास क्या बना? एंड एल्क ऑक्साइड आयन is formed। ये आपके पास बना। बेटा जी जैसे मैंने ये लिखा ना वैसे मैं लिखूंगा। मेरे पास ना RCH2 बिल्कुल सेम। कंपैरेटिव स्टडी, आज कंपैरेटिव स्टडी की हद है। O और H, अब किसने अटैक किया? इलेक्ट्रोफाइल E प्लस को, हम इलेक्ट्रोफाइल को E प्लस से अटैक होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बना। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास जब चले गए तो जब हमारे पास ये प्रोडक्ट बना, हमारे पास प्रोडक्ट बना RCH2, जहां चीज नहीं आ रही उसको मैं नहीं छेड़ूंगा, CH2 और O के ऊपर क्या क्या नेगेटिव, ये, और साथ आपके पास क्या बना? H पॉजिटिव, ये बना। ये आपके पास क्या था? ये आपके पास अल्कोहल था। ये आपके पास क्या बना? दिस इज एल्क ऑक्साइड आयन। मैं इसे कहूंगा दिस इज एल्क ऑक्साइड आयन। ये क्या है? इसमें नेगेटिव चार्ज है ना, ये एक न्यूक्लियोफाइल है जिसमें नेगेटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल। ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये आपके पास बना। अब दोनों में फर्क देखना, उधर कार्बोकैटायन है, इधर दूसरी बात आ गई, वही रिएक्टिविटी ऑफ, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। क्या बात आ गई? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी
रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, चलो मैं लिख देता हूं, ऑफ अल्कोहल्स। कौन अल्कोहल्स OH बॉन्ड टूटने पर ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम है, ये मुझे बताया जाए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बिल्कुल उसके उलट है, बिल्कुल उलट है। और वो कैसे? यहां जो मिथाइल अल्कोहल है ना, मिथाइल अल्कोहल ये हाईली रिएक्टिव है, और मिथाइल अल्कोहल को मैंने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी किसी कैटेगरी में नहीं क्लासिफाई किया था, इसको अलग ही मैंने कहा, ये अलग स्टेटस रखे। इसके बाद आपके पास क्या आ गया? 1 डिग्री अल्कोहल, उससे ज्यादा 2 डिग्री अल्कोहल, और इनमें सबसे कम जो रिएक्टिव है वो 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर बहुत अच्छा स्टूडेंट है ना, उसके लिए भी, जैसे ये आपके पास है ना ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, सिमिलरली वी हैव द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड, ये आना चाहिए। और इन बातों को खुदारा मेरे बहुत प्यारे बच्चों, खुदारा इन बातों को मिक्स नहीं करना, मेरी इन बातों को मिक्स ना कीजिएगा, मेरी इन बातों को नहीं आपने मिक्स करना। और मैं अब यहां पे आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड, बिल्कुल उल्ट करता जाऊंगा। अब मेरे पास है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्क ऑक्साइड आइन। अब देखो ना, देखो एक छोटा सा नुकता, ये मैं आगे भी काम देगा। ये ना कार्बन, इसके साथ ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, इसके साथ ये ऑक्सीजन। अब अभी हम कहते हैं कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, जितना ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा इंटेंस होगा, शदीद होगा, उतनी इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और जितना इसका नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, इंटेंसिटी कम होगी, उतनी रिएक्टिविटी कम होगी। रिएक्टिविटी कम होने का मतलब उतना ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये बुनियादी सी बात है ना, दोबारा मैंने सुनो। अगर मैं यहां पे हाइड्रोजन देता हूं, ये हाइड्रोजन एटम, और यहां मैं अल्काइल ग्रुप ले लेता हूं, अल्काइल, यानी ये जो ऊपर है ना, ये मैंने मिथाइल कार्बोकैटायन लिया, मिथाइल कार्बोकैटायन, यानी ऊपर मैंने CH3O की बात की है, ये मिथाइल एल्कोक्साइड है, सॉरी मिथाइल एल्कोक्साइड। अब मैं देखना चाहता, और ये टर्शी है, मैं देखना चाहता हूं दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, स्टेबल कौन ज्यादा है, रिएक्टिव कौन कम है, एक ही बात है ना। अब मैंने क्या कहा, अब ये हाइड्रोजन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन तो नहीं देते, लेकिन इसके बरक्स अगर आप इनको अल्काइल ग्रुप को देखेंगे ना, अल्काइल ग्रुप पर वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेट, वो इलेक्ट्रॉन देते हैं कार्बन को थ्रू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट से, तो ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। जब ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर को जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और जब नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो टर्शियल ऑक्साइड आइन है, ये मोर रिएक्टिव, और जो रिएक्टिव ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। इसके बरक्स अगर आप यहां पे बात करें तो सारा कंसेप्ट उल्ट कर, तो इसका मतलब क्या बना? मतलब ये बना कि मेरे पास जो मिथाइल एल्कोक्साइड है वो ज्यादा स्टेबल, स्टेबिलिटी ज्यादा। इसके बाद आपके पास क्या आ गया, मैं आर के सेंस में लिख देता हूं, RO नेगेटिव, इसको मैं कहता हूं प्राइमरी। इसके बाद मेरे पास आ गया CH RO नेगेटिव, ये आ गया सेकेंडरी एल्कोक्साइड। और सबसे जो लेस स्टेबल है, जो ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा स्टेबल कम, वो है CO, और इसके साथ R और इस पे नेगेटिव, ये बात। और मैंने क्या कहा, मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं हजूरे वाला, जिसका ये स्टेबल होगा एल्कोक्साइड है, जिसका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वो अल्कोहल तेजी से अपने एल्कोक्साइड में कन्वर्ट होगा, तेजी से। और तेजी से कन्वर्ट होने का मतलब है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और ये उसके बिलट। अब आ जाओ अहम बात है, कौन कौन से रिएक्शन तो बहुत सारे हैं, और आपने वो पढ़े भी हैं। एक मैंने आपको रिएक्शन बताया था ग्रिग्नारी एजेंट के साथ। आज मैं दोबारा कुछ बातें, बहुत अहम बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जरा सुनना मैंने क्या कहा। ग्रिग्नारी एजेंट के साथ बेटा जी रिएक्शन है आपके पास, ये ग्रिग्नारी एजेंट CH3MgBr, यस दिस इज
मीथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिगनारी एजेंट है, प्लस आप अल्कोहल कौन सा ले लो, एथेनॉल ले लो, C2H5OOH, ये रिएक्शन हुआ पहले किसकी मौजूदगी में, ईथर की मौजूदगी में, अल्कोहल का ग्रिगनारी एजेंट के साथ रिएक्शन पहले, और अब मैंने कहा कि इसमें कौन सा बॉन्ड टूटेगा, OH बॉन्ड। इसका मतलब है ये OH बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो इसके पास चले गए। इसका मतलब है इस केस में हाइड्रोजन ने क्या दिया, H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव, अल्कोहल ने क्या दिया, H पॉजिटिव। अब इधर से ये वाला जो था नेगेटिव, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। जब बॉन्ड बनाएगा, अब आपके पास क्या बना, अब ये मिथाइल हाइड्रोजन लेकर आपके पास बना देगा CH4, CH3CH4 बन गया, प्लस Mg, एक तरफ Br तो लगा है और दूसरी तरफ आ गया ये C2OOC2H5 गया। अब मेरी बात को सुनना, मैं कहना क्या चाहता हूं, ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये मैं पहले भी कई दफा बोल रहा हूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं। पहली बात क्या आ गई, ग्रिगनारी एजेंट अल्कोहल से रिएक्शन करेगा, मैं लिखता हूं, मैं कह रहा हूं कि ग्रिगनारी एजेंट Gr अल्कोहल से रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो मेरे पास अल्केन बनेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। अब सवाल वाला क्या है, कौन सा अल्केन, विच अल्केन, विच, कौन सा अल्केन बनेगा, इसका फैसला कौन करेगा। वो कहते हैं जी अल्केन वो बनेगा जो ग्रिगनारी एजेंट के साथ अल्काइल ग्रुप लगा होगा। क्या ये अल्कोहल में जो अल्काइल ग्रुप है C2H5, इसका अल्केन बनाने में कोई किरदार नहीं है, नो, कोई किरदार नहीं। अल्कोहल ने सिर्फ अल्केन बनने के लिए सिर्फ क्या प्रोवाइड किया, हाइड्रोजन दिया, वो हाइड्रोजन इस अल्काइल के साथ मिक्स होकर अल्केन बना दिया। अगर यहां होगा इथाइल, तो बताओ अल्केन कौन सा बनेगा, इथेन। यहां होगा प्रोपाइल, बताओ अल्केन कौन सा बनेगा, प्रोपेन। अच्छा सर फर्ज करो यहां पे मिथाइल, यहां इथाइल है, यहां मिथाइल है, यहां इथाइल है, बताओ अल्केन कौन सा बनेगा। आप कहेंगे सर इस इथाइल का अल्केन बनाने में तल्ले की कोई नहीं, अल्केन कौन सा बनेगा वो फैसला ये करता है। क्यों, क्योंकि अल्कोहल ने सिर्फ और सिर्फ कौन सा एटम देना है, हाइड्रोजन, क्योंकि इस रिएक्शन में अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, OH बॉन्ड ब्रेक हो। एक और रिएक्शन मशहूर जमाना, इतना मशहूर रिएक्शन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा जितना ये रिएक्शन है। हम इस रिएक्शन को कहते हैं एस्टेरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टेरिफिकेशन मीन, बल्कि इसको एक साइंटिस्ट है फिशर, तो उसके नाम पे ना FISACHER, फिशर, हम इसको फिशर एस्टेरिफिकेशन भी कहते हैं, फिशर एस्टेरिफिकेशन। बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहां भी बातों को समझने की जरूरत है। और वो भला क्या, फिशर एस्टेरिफिकेशन में आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल से रिएक्शन होता है। मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूं, मेरे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, CH3COOH, क्या नाम है इसका, इसका नाम है एसिटिक एसिड। मैं बहुत अहम बातें यहां पे करना, मैंने बहुत सारी बातें करनी, सुनते जाना। एसिटिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन में एथेनॉल से करवा देता हूं, C2H5OH, and this reaction is reversible and it take place in the presence of sulfuric acid। और अब बड़ी अहम बात, दो चीजें बनती है, एक बनता है एस्टर, एक बनता है वाटर बना। अब वाटर बनने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, H2O। वाटर बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक H चाहिए और एक OH चाहिए, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। सुनना, मेरी बातों को बताना, मैं आपसे सवाल एक पूछ रहा हूं, दिस इज एथेनॉल इथाइल अल्कोहल। बेटा जी कुछ बातें बताना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड, और ये अल्कोहल है, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, एस्टर बना। मैं अभी लिखता हूं कौन सा एस्टर बनता है, और साथ वाटर बनता है। मुझे बताओ, अगर आप ऊपर वाले हेडिंग को भी देख रहे हो और अभी तक की मेरी गुफ्तगू की अगर आपने जेहन में बिठाई, मुझे बताओ वाटर बनाने के लिए जो H पॉजिटिव है, जो प्रोटॉन है, वाटर बनाने के लिए जो प्रोटॉन है, क्या वो एसिड प्रोवाइड करता है या वो अल्कोहल प्रोवाइड करता है? क्या? हाँ, आपका अब्रप्ट आंसर क्या है कि सर वाटर बनाने के लिए एसिड, H पॉजिटिव प्रोटॉन एसिड प्रोवाइड करता है। बिल्कुल आप ठीक है।
अपनी हद तक ठीक है, आंसर गलत आपने दिया लेकिन आप अपनी हद तक ठीक है। क्यों बना? आपने अपने प्रीवियस नॉलेज की बुनियाद पर यह बात की। तो क्या मतलब सर ये बात गलत है? यस, ये जो वाटर बनने के लिए H पॉजिटिव है, ये एसिड नहीं देता, ये अल्कोहल देता है। क्योंकि अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया कि इस रिएक्शन में, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं अल्कोहल के उस रिएक्शन की जिसमें कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? OH। जब अल्कोहल का OH बॉन्ड टूटेगा तो अल्कोहल क्या देगा? H पॉजिटिव देगा, और ये क्या देगा? OH देगा। तो एसिटिक एसिड ने OH दिया, अल्कोहल ने H दिया, और आपके पास क्या बना? वाटर। बाकी आपके पास CH3, C डबल बॉन्ड O, C2H5, इथाइल एसीटेट बना। दिस इज इथाइल एसीटेट। ये एक एस्टर है। ये रिएक्शन ज्यादातर ना एस्टर फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप चाहते हैं ना कि एस्टर ज्यादा से ज्यादा बने तो आप फिर क्या करो, आप इक्विलिब्रियम जो है वो राइट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे शिफ्ट करवाओ। इसके लिए आपको ली शटर प्रिंसिपल उसको ओबे करना पड़ेगा। और वो प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? वो कहता है कि अगर आप किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट करना चाहते हैं ना, तो या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओ। रिएक्टेंट कौन सा है? एसिटिक एसिड और एथेनॉल। अगर आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओ, या दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है आप इसमें से वक्फे से प्रोडक्ट रिमूव करवाते जाओ। इन दोनों एक्टिविटी से आप इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट साइड पर, और यू ज्यादा से ज्यादा आपके पास प्रोडक्ट जो एस्टर है वो बनता जाए। अच्छा, यहां पे ये बातें मैं आप पे छोड़ूंगा कि इसने हाइड्रोजन क्यों दिया, H पॉजिटिव क्यों दिया, और इसने OH नेगेटिव क्यों दिया, ये मैं आप पे छोड़ूंगा। इसमें आंसर को समझाते हुए, समझते हुए, अकल को दौड़ाते हुए आपने ये जरूर ध्यान में रखना है कि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड बतौर एसिड काम कर रहा है। ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड की मौजूदगी में एक और एसिड भी हो ना, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड उसको बेस बना देता है, और बेस OH नेगेटिव देता है। ये बातें ध्यान में रखना। स्टूडेंट, मेरे पास एक और रिएक्शन है, लास्ट वन। वो तो बड़े कमाल का रिएक्शन है ना, वो अभी मैं फिर भी डिस्कस करूंगा आपसे। फिलहाल वो देख लो कि अगर आप C2H5OH लेते हैं और इसका रिएक्शन आप किससे करवाते हैं? सोडियम से करवाओ, सोडियम से करवा लो, पोटाशियम से करवा लो, तो आपके पास ये C2H5ONA प्लस माइनस, और साथ ही आपके पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये जो रिएक्शन लास्ट पे लिखा ना, ये खूबसूरत एग्जांपल है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल की। मैं इस रिएक्शन को मजीद अभी डिस्कस करता हूं। स्टूडेंट, यहां तक अभी तक मैंने आपको ना रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, मैंने कहा 2 मैंने लेक्चर लेने, ये उसका पहला लेक्चर है, और इसमें मैंने वो रिएक्शन आपको समझाए जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है, और फिर वो रिएक्शन बताए जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है। आज मैं आपको एक और चीज भी बताने जा रहा हूं, वो भला क्या है? दैट इज द एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। तो आइए एसिडिटी ऑफ अल्कोहल को स्टडी करते हैं। जी स्टूडेंट, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। अब ये वाली जो पॉइंट है ना, जो अब मैं डिस्कस, ये कंसेप्चुअल है। कंसेप्चुअल तो ये भी थी, यहां भी कोई कंसेप्ट्स की कमी नहीं थी, लेकिन ये ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, मैंने ये नहीं कहा एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, मैंने कहा एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, पहले अल्कोहल का स्ट्रक्चर तो देखो। अल्कोहल में आप क्या कहते हो? अल्कोहल में आप कहते हो जी RONH। मैं आसानी से शुरू करता हूं। अगर आप इसको देखोगे ना, तो हमने कहा कि ऑक्सीजन के ऊपर ना सिर्फ लोन पेयर्स है, बट इट कैरी द पार्शियल नेगेटिव एंड दिस हाइड्रोजन इज कैरी द पार्शियल। इस हाइड्रोजन को मैंने ना एक नाम भी दिया। मैंने इस हाइड्रोजन को बड़ा नाम क्या दिया? मैंने इस हाइड्रोजन को कहा दिस इज द एसिडिक हाइड्रोजन एटम, या एसिडिक हाइड्रोजन, ये कहा। इट्स ओके। अब होता क्या है कि चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है, तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा जाते हैं। लिहाजा जब कोई बेस आएगा या वाटर में इसको डिसॉल्व करेंगे, तो ये यहां से प्रोटॉन देगा। और हमने क्या कहा कि जो प्रोटॉन डोनर स्पीशीज है, H पॉजिटिव को कहते हैं प्रोटॉन, वो स्पीशीज जो प्रोटॉन देती है उसे हम क्या कहते हैं? एसिड। मसलन आपके पास ना, मैं इसको दोबारा जो मैंने बात की है ना, मैं इसको लिख देता हूं। मैंने बेटा जी आपको लिख के दिया, मेरे पास है
R और OH, दिस इज एन अल्कोहल। ऑक्सीजन में मैं पार्शियल नेगेटिव लूंगा, हाइड्रोजन में मैं पार्शियल पॉजिटिव लूंगा, और जब ये आयोनाइज होगा तो ये देगा प्रोटॉन देके हमारे पास बनेगा RO नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव को मैंने क्या कहा, प्रोटॉन। अच्छा, ये था अल्कोहल और ये बना आपके पास एल्क ऑक्साइड आयन, और ये मेरे पास क्या बना, दिस इज प्रोटॉन। ये जो एल्कोक्साइड आयन बनाना, एल्कोक्साइड आयन ये एक कांजुगेट बेस है। मैंने क्या बोला, ये कांजुगेट बेस है। ये आपके पास है कांजुगेट बेस। अच्छा, अगर ये कांजुगेट बेस है तो इसका मतलब अल्कोहल, इट विल बी द एसिड, क्योंकि जब कोई एसिड प्रोटॉन देता है तो वो कांजुगेट बेस में कन्वर्ट होता है, और जब कोई कांजुगेट बेस प्रोटॉन लेता है तो वो अपने एसिड में कन्वर्ट होता है। ये ना बुनियादी सी बातें हैं। ये एक मैंने आपको ना एक आसान सा सिलसिला बना दिया जिसमें हमने अल्कोहल की एसिडिटी की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोई सबूत कोई ऐसा रिएक्शन, यस, अ लॉट ऑफ रिएक्शन। مثلا आप अल्कोहल का सोडियम से या पोटासियम से रिएक्शन करवाएं तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। मैं एथेनॉल को लेता हूं, मेरे पास एथेनॉल है। एथेनॉल है बेटा जी CH3 CH2 और OH, O और H, दिस इज एथेनॉल। इथाइल अल्कोहल, मैं इसके 2 मोल लेता हूं। मैं सोडियम से रिएक्शन करवाता हूं 2Na, सोडियम से जब मैं रिएक्शन करवाता हूं ना तो मैं क्या देखता हूं कि ये दोनों, ये हाइड्रोजन, ये 2 है ना, 2 मोल, 2 हाइड्रोजन वो मिलके क्या बना देते हैं, H2, और ये हाइड्रोजन गैस जो ये यहां से इवॉल्व होती है, एरो ऊपर का मतलब है गैस इवॉल्व हो रही प्लस, और ये सोडियम इस एल्कोक्साइड के साथ एथोक्साइड हो गया तो ये बना CH3 CH2 O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ये बना, और ये 2 आपके पास। अब ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड सोडियम SOD लिखूंगा, एथ ऑक्साइड, ये आपके पास बना। ये रिएक्शन है। आप कहेंगे सर ये रिएक्शन आपने लिखा, यहां एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल कहां झलक रही है? भाई आपने पढ़ा नहीं, लोअर ग्रेड में नहीं पढ़ा कि जब कोई सब्सटेंस मेटल से रिएक्शन करे और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिड। अब इस सब्सटेंस ने जो कि अल्कोहल है मेटल से रिएक्शन किया और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व की, सो दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिड। ये रिएक्शन एसिडिक नेचर को कंफर्म करता है, और याद रखना इसमें अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक होता है। मैं कुछ आपको बातें बताता हूं बेटा जी। जो अल्कोहल है ना, जो अल्कोहल, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से कम है 1.25 के। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इज लेस देन वाटर। ये सुनना, मैंने कहा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स is less than water, पानी से कम है, एक्सेप्ट सवाए, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन के बगैर तो बात ही नहीं बनेगी ना, सवाए एक अल्कोहल के, और वो क्या है, वो है मेथानोल, मिथाइल अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा। ये मेरी बात, मैं अपनी बात को ना इस बात को दो तरह से प्रूव करता हूं। पहली बात, आप ना वाटर के बारे में लिखेंगे, वाटर के बारे में मैं लिखूंगा कि वाटर, इसकी सेल्फ आयोनाइजेशन होती है, सेल्फ आयोनाइजेशन, और मेरे पास ये रिएक्शन हुआ, इसमें एक हाइड्रोजन देगा, वो OH नेगेटिव रह गया, जिसने प्रोटॉन लिया, हाइड्रोजन लिया, वो हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। ये वाला आप ना वाटर की pKa वैल्यू लो, pKa, ये मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ बताती, तो वाटर की जो pK वैल्यू है वो 15.7 है, 15.7। एक बात, अब दूसरी तरफ ना आप कोई भी अल्कोहल ले लो, मैं जनरल लिखूंगा ROH प्लस, इनको भी वाटर में डालेंगे तो आपके पास ये क्या होगा, ये अपना प्रोटॉन देगा, आपके पास हाइड्रोनियम आयन बनेगा, हाइड्रोनियम आयन, और
ये RO नेगेटिव, जिसे मैंने कहा एल्कोक्साइड है, जो कॉन्जुगेट बेस है, ये बने। अगर आप इसकी पीके देखोगे ना, तो अल्कोहल्स की पीके जो है ना, वो 16 से 18 की रेंज में है, यानी वाटर से कम है। आपको पता है ना कि एसिडिक स्ट्रेंथ, मैं लिख देता हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। जिनकी पीके कम, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो वाटर की पीके वैल्यू अल्कोहल से कम है, सवाए एक अल्कोहल के। और वो कौन सा? मेथनॉल। मेथनॉल की पता है पीके क्या है? मेथनॉल की पीके 15.5 है, यानी वाटर से थोड़ी सी कम है। चले कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो ज्यादा होगी ना। तो एक अल्कोहल है जिसके एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा है। एक तो ये मैंने आपको वैल्यू के साथ समझाया। मैं एक और भी बात बताता हूं, शायद आपके समझ में आ जाए। आप एक काम करो, काम ये करो कि आप एक बीकर ले लो, बीकर में पानी ले लो, एक और बीकर ले लो, उस बीकर में अल्कोहल ले लो। ये देखो, इसमें मैंने अल्कोहल को लिया, मैं इसमें C2H5OH को लिया अल्कोहल, और इसमें मैंने वाटर को लिया। मैं क्या जानना चाहता हूं? मैं वाटर और एथनॉल, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना चाहता हूं। अच्छा, मैं ना वाटर में भी सोडियम को ऐड करता हूं, सोडियम मेटल। मैं एथनॉल में भी, जैसे ये लिखा, सोडियम मेटल को ऐड करता हूं। अब वाटर में भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, एथनॉल में भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। जब रिएक्शन होगा, वो ऊपर वाला रिएक्शन। अब ना दोनों में एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, उसकी इंटेंसिटी को देखो। इसमें जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी ना वाटर में, वो विगरसली, अगर आप बहुत ज्यादा सोडियम डाल लो ना, तो एक्सप्लोजन, धमाका हो जाएगा, विगरसली, बड़ी तेजी के साथ। और बाज दफा तो वाटर को, पानी को आग लग जाती है, इतनी ज्यादा हाइड्रोजन गैस और इतना हाईली एक्सोथर्मिक होता है। इसके मुकाबले में यहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, लेकिन वो ही बिल्कुल मामूली सी, एक एक करके वो हाइड्रोजन गैस का बबल ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब है, चूंकि सोडियम वाटर के साथ इंटेंस रिएक्शन देता है, इसका मतलब है वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल की निस्बत ज्यादा है। तो आप ना रिएक्शन की स्पीड से और दूसरा पीके से मालूम कर सकते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक। एक और बड़ी खूबसूरत बात, बड़ी खूबसूरत। अब ना डेप्थ में हम जाएंगे, कॉन्सेप्ट की डेप्थ में जाएंगे। मैं आपको ना अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ, इसको दो अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा। असल में ना आपको मैं ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल की बात, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, वो समझाना चाहता हूं। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स। अच्छा ना, पहले मैं आपको ना खुश करने के लिए, तो आप कहते हैं ना कि सर हमें रिजल्ट पहले बता दे, तो मैं बता देता हूं ताकि आप मेरी बात को ना साथ साथ समझ पाए। जब आपको किसी चीज का पता होता है ना, तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल की बात करूं, तो मिथाइल अल्कोहल जो है ना, ये तो अभी भी मैंने कहा, वो मिथाइल अल्कोहल, मेथनॉल, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। वो तो मैंने अभी कहा भी है, आपको इससे अंदाजा लगा लेना चाहिए। इसके बाद जो आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, जिन्हें मैं प्राइमरी अल्कोहल कहता हूं। इसके बाद आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है, जिन्हें मैं सेकेंडरी अल्कोहल कहता हूं। और इसके बाद आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल। इसका मतलब है टर्शियरी अल्कोहल, ये अल्कोहल में वीकेस्ट अल्कोहल होते हैं, वीकेस्ट अल्कोहल। और ये जो आपके पास मिथाइल अल्कोहल है, ये अल्कोहल में स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कोहल है। अच्छा, एक बात ज़हन में बिठा लेना, ये अल्कोहल कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते, ये तो वाटर से भी वीक होते हैं, बहुत वीक है। इस पे तो वो तो ऐसे हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा सुनना, ये जो मैंने आपको बात समझाई है ना, आप इसको दो तरह से समझ सकते हैं, दो तरह से। पहली बात, ये मेरे पास ना अल्कोहल है, आर, इट्स ओके, सी, आर के बाद ये सी, मैं लिखूंगा आर, सी, ओ और एच। दो तरह से मेरी बात को आपने ना पिक करना। मैं ना अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ को, एक तो टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, H पॉजिटिव, और दूसरी मैं डिस्कस करूंगा स्टेबिलिटी ऑफ RO नेगेटिव, एल्कोक्साइड है। ये दो तरह से। वो अल्कोहल
जो जिसमें प्रोटॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग अल्कोहल होगा। और वो अल्कोहल जिसका ये RO नेगेटिव जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो तेजी से बनेगा। तेजी से बनने का मतलब है वो अल्कोहल उतना ज्यादा प्रोटॉन देने की टेंडेंसी। बात एक ही, अंदाज मुख्तलिफ। जरा सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने इधर बात तो समझाई है, मैं दोबारा समझाता हूं, पता है आपको समझ आएगी कि नहीं। जरा सुनना। मेरे पास ये मैं यहां पे ना, मेरे पास जगह और भी मैंने इस्तेमाल करने काम के लिए, ये O और H, ये कार्बन के साथ ना मैंने 3 हाइड्रोजन लगा दिए, इट्स ओके। और अब मैंने ना कार्बन O और H, अब मैंने इस कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगा दिए। ये मैंने ना कुछ देर पहले भी आपको यही बात समझाई, जरा सुनना। अब आपने देखना है कि ये और ये दोनों में से कौन आसानी से प्रोटॉन देगा, कौन देगा। पहले तो इस बात को देखो ना, टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन किसमें ज्यादा है। ये ना OH बॉन्ड, ये ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये बॉन्ड पोलर है, पोलर। और यहां पे ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, यानी OH बॉन्ड क्या है, पोलर है, पोलर। अब ज़हन में बिठाओ, अगर OH बॉन्ड ये वाला OH बॉन्ड अगर ये ज्यादा पोलर होगा, ज्यादा पोलर होगा तो ये ऑक्सीजन ज्यादा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जब ज्यादा खींचेगा तो हाइड्रोजन आसानी से प्रोटॉन बनकर निकल जाएगा। इसका मतलब है OH बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा उतनी टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन ज्यादा होगी। अब ये OH बॉन्ड ज्यादा पोलर कब होगा, वो तभी होगा ना कि अगर इस ऑक्सीजन से इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन दूं ऑक्सीजन को, मैं ना, ये देखो, ये अल्काइल ग्रुप है, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन देता है कार्बन को, इसने इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन को, इस अल्काइल, ये जो अल्काइल ग्रुप है ना, दीज आर वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। वीकली कब तो, लेकिन देते तो है ना। इन्होंने इलेक्ट्रॉन ये वाले कार्बन को दिए, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन थोड़े से ऑक्सीजन की तरफ पुश किए, और ऑक्सीजन ने ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ पुश किए। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे तो बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो जाएगी, और जब बॉन्ड कम पोलर होगा तो प्रोटॉन देने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। इसका मतलब है ये जो टर्शरी अल्कोहल है इसमें टेंडेंसी टू प्रोटॉन कम है, टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन कम है, और जिसमें टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन कम होगी दैट इज वीक एसिड। और मिथाइल अल्कोहल, यहां कोई अल्काइल ग्रुप नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं, कोई नहीं है। इसका मतलब है इस मिथाइल अल्कोहल के केस में OH बॉन्ड ज्यादा पोलर है, और ज्यादा पोलर होने की वजह से मिथाइल अल्कोहल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है, प्रोटॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है, लिहाजा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। यही बात आप स्टेबिलिटी ऑफ CO के RO के बारे में भी कह सकते हैं। स्टूडेंट, यहां तक ना जो मैंने आपको बात समझाई है ना, वो बुक्स की लिखी हुई है, मेरी इसमें कोई बात नहीं, मैंने तो सिर्फ आपको समझाने का एक अंदाज बता दिया। लिखा हुआ है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, क्या लिखा है, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। ये नहीं लिखा हुआ एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, या कहीं नहीं लिखा हुआ कि अल्कोहल एसिडिक नेचर शो करता है, नो। अब मैं एक हेडिंग लिखना चाहता हूं, जरा देखिएगा। द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ नेचर ऑफ अल्कोहल्स। मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं हजूर वाला, अल्कोहल ना एसिड है ना बेस है। ये एसिड के साथ बतौर बेस और बेस के साथ बतौर एसिड काम करते हैं, एसिड के साथ बतौर बेस और बेस का। अल्कोहल की ना हमने 2 डेफिनेशंस पढ़ी, 2 डेफिनेशंस। मैं आपको बताऊं बोला क्या डेफिनेशंस थी, बड़ी कमाल की डेफिनेशंस। अल्कोहल की एक तो डेफिनेशन ये थी ना कि देखो, ये आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये आ गया। अब हमने, ये अल्केन है, मीथेन, आपने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया OH के साथ, तो ये क्या बन गया, अल्कोहल। तो मैंने कहा कि अल्कोहल इज द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। क्या बोला, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। इट्स ओके। अल्कोहल्स
अल्कीन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, ये हमने पढ़ा। अच्छा, दूसरी बात बड़ी खूबसूरत, और वो क्या है कि आपके पास ये वाटर है ना, वाटर OH और H वाटर है। हमने कहा अल्कोहल से फिनोल ईथर डेरिवेटिव वाटर। अब जरा सुनना, अब मैं क्या कहता हूं, अब वाटर के हाइड्रोजन को निकाल के इसकी जगह पे R ले आए, अल्काइल ग्रुप। तो अल्कोहल आर, ये अल्काइल ग्रुप आ गया ना, ये क्या है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो ये क्या कहेंगे, अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। तो मैंने क्या कहा, अल्कोहल्स आर अल्कोहल्स ये क्या है, दे आर अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। ये वाटर के अल्काइल डेरिवेटिव, बड़ी खूबसूरत बात आ गई। यानी वाटर और अल्कोहल की प्रॉपर्टीज बहुत सारी यकसा हैं, मिलती जुलती हैं। अब एक और भी प्रॉपर्टी देखो, ये मैंने लिया वाटर, H2O, ये मैंने लिया वाटर H2O, रिएक्शन हुआ। एक वाटर बतौर एसिड एक्ट करेगा, एक वाटर बतौर बेस एक्ट करेगा। जो एसिड है ये प्रोटॉन देगा, बेस वाला लेगा। जिसने प्रोटॉन दिया वो बन गया OH नेगेटिव, जिसने प्रोटॉन लिया वो बन गया H3O पॉजिटिव। अब इसने वाटर ने प्रोटॉन दिया एसिड, इस वाटर ने प्रोटॉन लिया बेस, तो वो स्पीशी जो प्रोटॉन दे भी प्रोटॉन ले भी, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। तो वाटर इज एन एम्फोटेरिक इन नेचर। अब अल्कोहल की तरफ आ जाओ। अल्कोहल में मेरे पास क्या है, अल्कोहल में मेरे पास ये है ROH प्लस ROH, ये दो अल्कोहल लेंगे। अब क्या होगा, एक प्रोटॉन देगा, इसने प्रोटॉन दिया, ये पार्शियल पॉजिटिव, H पॉजिटिव प्रोटॉन दिया। अब वो प्रोटॉन कहां जाएगा, ये जो है ना, ये वाला ये अल्कोहल अपने लोन पेयर की मदद से इस प्रोटॉन को अपने साथ मिला लेगा। अब आपके पास क्या बना, आपके पास बना RO नेगेटिव प्लस ये एल्कोक्साइड एन प्लस ROH2 पॉजिटिव। ये बना ऑक्सोनियम आयन, ये ऑक्सोनियम आयन बना। ये क्या बना, एल्कोक्साइड। जिस तरह वाटर हैव टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन and accept proton. Similarly, alcohol had tendency to donate proton and this alcohol will accept proton. So just like water, alcohol also behave amphoteric nature. हमने सिर्फ ऊपर ना अल्कोहल की एसिडिक नेचर को डिस्कस किया है। अल्कोहल जो है वो बेसिक नेचर भी शो करता है, बशर्ते कि आप उसका रिएक्शन किससे करवाएं, किसी एसिड से करवाएं। स्टूडेंट, ऑल दिस इज आवर लेक्चर। एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर था, मैंने चीजों को समझाने की कोशिश की। मेरा अल्लाह हम सबसे खुश हो। अस्सलाम वालेकुम।